Hello, my dear students. Good morning, all of you. आज के लेक्चर में हम कुछ और चीज़ों की बात करेंगे। जैसा कि हम पहले कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसमें एक लाइक टर्म्स और सिमिलरली अनलाइक टर्म्स की बात हम कर चुके हैं। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं वो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। तो आज के लेक्चर में हम बात जो करने वाले हैं कि हम लाइक टर्म्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे कि लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो हम लाइक टर्म्स ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि हमें दे दिया गया ऐड 3x + 11 and 5x + 2, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड का मतलब यहाँ पर जो एंड लगा हुआ है ना, इस पर आपको प्लस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन जब हम करेंगे इसका सोल्यूशन में ये हो जाएगा 3x + 11, इसको इसमें ऐड करना प्लस 5x + 2, यानी इन दोनों को ऐड करना था। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये 3x + 11 हो गया एंड प्लस 5x + 2 हो गया। अब आप देखें लाइक टर्म्स इसमें कौन कौन से हैं। 3x जो वेरिएबल का है और ये 5x, x वेरिएबल इन दोनों में है, तो इसको एक साथ रखते हैं। क्या करेंगे, 3x के साथ प्लस 5x विद साइन, यानी 5x के साथ जो साइन है वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर ये वाला 11 प्लस है, यहाँ ले आएंगे इसको, और +2 इसके साथ लिख देंगे। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 3x और 5x ये तो आप ऐड ही कर लेंगे, क्योंकि 11 + 2 क्या होगा, ये 13 हो जाएगा। ये तो आपके लिए क्लियर है, क्योंकि ये तो नंबर्स हैं, इसको आप ऐड कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर जैसे आपने 11 + 2 13 कर दिया, यहाँ पर जो अगर सेम वेरिएबल आ जाए, मतलब लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम लाइक टर्म्स को, जब लाइक टर्म्स हमें मिल जाएगा तो उसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर वो ऐड हो रही है दोनों तो ऐड कर देंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो ये क्या हो रहा है, 3 + 5 ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये जो x है ये दोनों में है, तो इसलिए क्या आएगा, 8x, यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम ऐड कर देते हैं और उसके साथ वेरिएबल को रख देते हैं। इस टाइप से हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। सपोज कर लेते हैं कोई और, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। जैसे हमें ऐड करना है 3x² y + 9xy and 3x² y - 6xy, इन दोनों को ऐड करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड के लिए क्या करते हैं, एंड की जगह पे प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² y + 9xy, ये हमारा पहला है। ऐड किसको करना है इसमें, 3x² y एंड -6xy, इसको ऐड कर दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हमारा सोल्यूशन चल रहा है अब यहाँ से। तो ये हो जाएगा = 3x² y + 9xy + 3x² y - 6xy। अब आप देखिए लाइक टर्म्स इसमें कौन कौन से हैं। लाइक टर्म्स को हम साथ ले लेंगे। ये x² y और x² y ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसको यहाँ ले आए इसके पास। ये हो जाएगा 3x² y
और ये इधर आएगा विद साइन, इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस, ये हो जाएगा 3x² y, और ये वाला जो है विद साइन उधर जाएगा, ये पहले कितना है प्लस 9xy, और ये यहाँ पर -6xy। अब लाइक टर्म्स एक साथ हो गए, अब ये ऐड हो जाएंगे या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ ऐड नहीं होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा। और यहाँ पर देखिए आप, ये और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। हमने क्या बताया अभी, आप थोड़ी देर के लिए, जब लाइक टर्म्स एक साथ हो गए तो इसमें भी x² y है, इसमें भी x² y है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए क्या कुछ भूल जाए इसको, आप नंबर को देखें, नंबर, तो नंबर के लिए क्या हो गया, यहाँ पर 3 और +3 कितना हो जाएगा 6, नंबर ऐड हो गए। अब x² y दोनों में था, तो यही हम रख देंगे x² y, इस टाइप से ऐड करेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़रा नंबर को देखें, दोनों नंबर को ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ +9 है या -6 है, तो कितना बचेगा, 9 - 6 3 बचेगा, यानी +3, ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया, और xy इसका क्या है, वेरिएबल है, ये आ जाएगा सिंपली। इस टाइप से हमको करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है जो हम करने जा रहे हैं इसके बाद, कि हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे लाइक टर्म्स को। इसको एक तरीके से अगर ये नहीं समझ में आए कभी, तो जैसे हमारे पास होती है नहीं, ये लिखा होता है 3 पेंस और +5 पेंस, ऐड करेंगे, इसको कैसे ऐड होगा, ये 3 पेंस +5 पेंस, तो कितना लिखेंगे आप, इसका आंसर 8 पेंस, यही तो लिखते हैं हम, 8 पेंस। पेंस क्या है ये, आप देखो यहाँ पेंस तो ऐड नहीं हुआ ना, ऐसे ही सेम यहाँ पर है, जो हम वेरिएबल को ऐड करते हैं, यहाँ देखिए x² y, ये कुछ मान लीजिए पेन है, यानी 3 पेन ये है, 3 पेंस ये हैं, और 3 पेंस ये हो, कितना हो जाएगा, 3 और +3 6 पेंस हो जाएंगे, 6 पेंस। मतलब यहाँ पर आप एक दिमाग में रख लीजिए कि ये कुछ हम ऐसे ही, जब लाइक टर्म्स होंगे तो इसको कुछ मान लेते हैं अपने दिमाग में। अब बाकी नंबर के लिए आप देखिए, ये नंबर के साथ क्या हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, उसको हम डील करेंगे। इसी टाइप से ये कुछ मान लेते हैं ऐसे ही, ताकि जो हमारे लिए इजी हो जाए, वो ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमें पता चल जाए। जनरली यहाँ पर नंबर को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन किसके लिए, जब लाइक टर्म्स हों तब, अगर अनलाइक टर्म्स होंगे तब तो नहीं हो पाएगा। मैं आपसे कहूँ 3 पेंस और +5 पेंसिल्स, ये क्या होगा, ऐड होगा कभी, कभी नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पेन्स हैं और यहाँ पेंसिल्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों टर्म्स अनलाइक हैं। जब अनलाइक होंगे तो दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 3xy को आप 5x में क्या करें, ऐड करें, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों हैं वो अनलाइक टर्म्स हैं। ये इसका वेरिएबल x है सिर्फ, और इसका वेरिएबल x एंड y है दोनों, तो यहाँ पर ये कौन से टर्म्स, ये जो हैं टर्म्स दोनों अनलाइक हैं, इसलिए दोनों ऐड नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर 5 पेन्स और पेंसिल्स ऐड नहीं होती हैं, ऐसे ही यहाँ अनलाइक टर्म्स, ये भी अनलाइक दिख रहे हैं, पेन और पेंसिल अनलाइक हैं दोनों, ऐसे ही अनलाइक टर्म्स भी ऐड नहीं होंगे, उसको एज इट इज़ रखा जाएगा अगर कहीं पर आता है, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा जब अनलाइक टर्म्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमें एक्सरसाइज को जो है करना है। तो जो हमारी एक्सरसाइज है नेक्स्ट, वो इसी पर बेस्ड है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन में ये दिया हुआ आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये हुआ लाइक टर्म्स को आपको ऐड कर देना है या सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो हो इसको कर देना आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 21b -32 और +7b -20b,
तो आप देखिए लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, यहाँ 21b, यहाँ 7b, यहाँ -20b, इन सब को एक साथ ले आएँ और -32 उधर ले जाएं। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 21b और ये +7b एंड -20b एक साथ हो गया और ये -32 उधर ले गए हम। अब देखिए इस इन सभी में b है ना, b b b लाइक टर्म्स हो गए। तो आपको b को नहीं देखना अभी फ़िलहाल। b का मतलब कोई पेन या पेंसिल मान लीजिए, आप उसको एज ए ट्रीट कर दीजिए। पेन को पेन ट्रीट करिए या पेंसिल जैसा ट्रीट करिए, ये आप इसमें करिए। तो ये 21 + 7 कितना हो जाएगा, ये 21 + 7 28 और ये हो जाएगा b -20b एंड -32। अब भी देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसमें भी b है और इसमें भी b वेरिएबल है। तो ये कितना हो जाएगा 28, यहाँ पर माइनस लगा हुआ -20 मीन्स क्या हो गया 28 - 20 हो जाएगा 8 और ये हमारे पास वेरिएबल जो था वो b था 8b - 32। तो ये क्या हुआ 8b - 32। अब देखो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, अब ना इसमें एडिशन होगा और ना ही सब्ट्रैक्शन होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है। थर्ड पार्ट मैं देखता हूँ, थर्ड पार्ट इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। p माइनस विदिन ब्रैकेट p - q और -q माइनस विदिन ब्रैकेट q - p, q - p क्या हो जाएगा। पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, p यहाँ लिखा हुआ है p, यहाँ ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा चेंज होगा, मतलब ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस के साथ क्या होगा -p हो जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा +q हो जाएगा। यहाँ पर -q लिखा हुआ है, अब ये फिर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इसका मतलब ये वाला माइनस और ये फिर p प्लस। अब आप p को एक साथ ले लीजिए, नेक्स्ट सिस्टम में p को एक साथ ले लिए, यहाँ p है, ये वाला -p है और फिर ये लास्ट वाला +p है, ये हो गया p p p। अब बचा क्या +q -q एंड -q। आप देखिए p में से p जब घटेगा तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ज़ीरो हो गया। +q -q एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली बचा क्या, यहाँ +p है, p यहाँ -q, ये आंसर हो गया p -q। अब यहाँ पर ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ p वेरिएबल है और ये q वेरिएबल है, p और -q घटेगा नहीं, ये ऐसे ही आंसर रहेगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीसरा पार्ट था हमारा, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट आप घर पे करिए, ये भी होमवर्क है। सेकंड पार्ट होमवर्क आपका, फोर्थ पार्ट होमवर्क, इसके अलावा फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट ये सब आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, उसमें से भी एक दो पार्ट मैं करवा देता हूँ आपके लिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। यहाँ पर कह रहा है ऐड करना आपको। ऐड के लिए क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में 3mn फिर कॉमा लगा हुआ यहाँ -5mn फिर कॉमा लगा हुआ है 8mn फिर कॉमा लगा हुआ है -4mn। ये आपको ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना है। ऐड का मतलब होता है प्लस कर दीजिए सबको, यहाँ पर जो कॉमा लगा हुआ है उस कॉमा की जगह पे आप प्लस प्लस कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3mn, यहाँ पर कॉमा था यहाँ प्लस कर दीजिए। अब चूंकि ये -5mn है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -5mn ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर ये कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर प्लस रखेंगे 8mn, फिर यहाँ कॉमा लगा हुआ है प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर माइनस है तो -4mn रखेंगे। अब नेक्स्ट सिस्टम में ये क्या हो जाएगा 3mn, ये प्लस माइनस का -5mn प्लस 8mn और ये प्लस माइनस का -4mn। अब देखिए आप सब में mn 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 सब में mn है,
अब आप क्या करना है, नंबर को देखना है सिर्फ, बाद में जब आंसर आए नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो mn उसके साथ रख दीजिए आप। लाइक टर्म्स हैं, सभी लाइक टर्म्स हैं। तो ये हो गया 3 - 5, तो ये गया -2। और आप देखिए यहाँ पर 3 प्लस वाला है और 8 प्लस वाला है, तो 8 3 कितना हो गया 11। यहाँ पर माइनस वाला कितना है -5 और -4 9, तो यहाँ पर प्लस वाला 11 mn हो रहा है और माइनस वाला कितना हो रहा है 9 mn। तो ये कितना हो जाएगा 11 - 9 2 mn। ये हो गया आपका आंसर 2 mn। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। सेकंड पार्ट भी ऐसे होगा। सेकंड पार्ट में लाइक टर्म्स आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 लाइक टर्म्स बनेंगे, टी वाला अलग बनेगा और टी जेड वाला अलग बनेगा। थर्ड पार्ट सेम ऐसे ही है जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है। फोर्थ पार्ट जैसे ऊपर एक क्वेश्चन था ए बी वाला, ऐसे ही होगा। और फिफ्थ भी इजी है, सिक्स भी इजी है। सेवेंथ वाला पार्ट मैं करवा दे रहा हूँ। सेवेंथ वाला ये थोड़ा सा आपको शायद टफ लग रहा होगा देखने में। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 4x² मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 4x²। यहाँ पर फिर कॉमा लगा हुआ है तो मैं उस पर डायरेक्ट प्लस लगा दे रहा हूँ। -3xy², फिर कॉमा लगा हुआ है, प्लस लगा रहा हूँ -5xy², फिर कॉमा लगा हुआ है प्लस 5x²y। आप जब ओपन करेंगे इसको तो 4x² होगा ये, और ये माइनस होगा 3xy², ये प्लस, यहाँ भी माइनस होगा 5xy², और ये प्लस 5x²y। अब देखिए x² ये वाला भी है और x² वाला ये वाला टर्म भी है, तो इसको यहाँ ले आएँ तो ये हो जाएगा 4x² और वहाँ से 5 आएगा 5x² और इसमें xy² है -3xy² एंड -5xy²। अब लाइक टर्म्स आपको मिल गए। ये देखो दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव है दोनों तो ऐड हो जाएंगे। तो ये 4 + 5 कितना हो जाएगा 9x²y, और ये माइनस दोनों है, माइनस माइनस भी क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। तो -3 और 5 8xy²। अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए, अब ये ऐड नहीं होंगे और ना सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ xy² है, यहाँ पर x⁻2 है, यहाँ पर x⁻1 है, y⁻1 है, यहाँ पर 2 है। तो अनलाइक टर्म्स आ गए, इसका मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, यही आंसर हमारा हो जाएगा फाइनली। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये जो है चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो भी इसमें रह गया है वो आपका होमवर्क है, उसको करके कॉपी में भी करना है और मेरे पास भी उसका एक पिक लेकर के सेंड करना है। ओके, बाकी जो चीज़ें रह गई हैं, जो क्वेश्चंस रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।